दोस्तों नमस्कार। ल्यूमिनस एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी कड़ी में मैं लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद सिंपली लर्न एंड एनसीपीआई इन अगस्त 2021 टू लॉन्च इन एडवांस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन साइबर सिक्योरिटी। एंड निम्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें से किसने जो है सिंपली लर्न और एनसीपीआई के साथ अगस्त 21 में एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी पर करने के लिए पार्टनरशिप किया? तो आंसर जैसा कि सीधे सीधे आपने देखा कि आईआईटी बेंगलोर है। आईआईटी बेंगलोर ने सिंपली लर्न और एनसीपीआई के साथ जो है एक पार्टनरशिप साइन किया है जो कि साइबर सिक्योरिटी पर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करेगा। दोस्तों ये सिंपली लर्न है क्या और एनसीपीआई क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। सिंपली लर्न एक लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है और यह एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है सैन फ्रांसिस्को में और इसका इंडिया ऑफिस है बेंगलोर में। इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं मिस्टर कृष्ण कुमार जी और इसका काम है वही ऑनलाइन जो है कोर्सेज प्रोवाइड करती है और उस सर्टिफिकेट देती है। दूसरा एनसीपीआई जितने भी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट्स होते हैं भारत के अंदर, उनका सबका जो है पेमेंट और सेटलमेंट का देख रेख जो एनसीपीआई करती है। यह एक अम्ब्रेला यूनिट है, सारे बैंक्स के सेटलमेंट्स इसी के थ्रू होते हैं जो है। एनसीपीआई की स्थापना 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना आरबीआई और आईबीए ने मिलकर के की थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ का नाम है दिलीप असबे साहब। दिलीप असबे जी हैं इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ। तो एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि एनसीपीआई के प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है, तो आप हम याद रखना होगा दिलीप असबे। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि यह किसका जॉइंट वेंचर है, तो ये इनिशिएटिव है आरबीआई और आईबीए का और इसका काम क्या है, डिजिटल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को संचालित करना इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन, विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पार्टनर्ड विथ इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन इन अगस्त 2021 टू ऑफर मॉर्गेज बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। निम्न में से किस कंपनी ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन से अगस्त 21 में समझौता किया था कि जो होम लोन होंगे, मॉर्गेज बेस्ड होम लोन होंगे, उसके लिए वो गारंटी प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों ये क्लिक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो भी होम लोन प्रोवाइड करेगी उसके लिए जो इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन ने टाई अप किया है कि वो उसकी गारंटी लेगा। अब इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन है क्या? IMGC जो है इंडिया का फर्स्ट मॉर्गेज गारंटी कंपनी है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट ये होगा कि इंडिया का फर्स्ट मॉर्गेज गारंटी कंपनी ये कैसे हो सकती है जबकि इसकी स्थापना 2014 में हुई है। CGTMSE तो पहले से थी। तो दोस्तों CGTMSE एक ट्रस्ट है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है और ये 2014 से काम कर रहा है। और इसका काम वही है, जो मॉर्गेज बेस्ड लोन होंगे उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गारंटी लेता है जो है। इसका हेडक्वार्टर यूपी के नोएडा में है और इसके डायरेक्टर्स में कुछ बहुत ही इमिनेंट लोग हैं, जैसे हारून रशीद साहब हैं जो कि आरबीआई के जो है पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। एस श्रीधर साहब हैं जो सीजन बैंकर हैं। इसी तरह के लोग हैं। तो इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन गारंटी लेगा उन सारे हाउसिंग मॉर्गेज बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स की जो कि क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लोन करेगी। क्लिक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू अम्ब्रेला यूनिट्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी इसमें से हो, उसके एप्लीकेशंस को एग्जामिन करने के लिए और उस पर रिकमेंडेशन देने के लिए जो है एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। उसके हेड कौन है? सीधे सीधे आंसर देखते हैं। ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ हैं और इसके हेड होंगे कमेटी के, वो होंगे पी वासुदेवन साहब जो है। अब न्यू अम्ब्रेला यूनिट्स क्या हैं? ये एनसीपीआई की तरह से ही अम्ब्रेला यूनिट्स हैं। जैसे अब एनसीपीआई जो है रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट्स के लिए अम्ब्रेला यूनिट का काम करता है और भारत के सारे रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट को देखता है, वैसे गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी लेके आएँ और वो प्राइवेट कंपनी भी जो है एनसीपीआई की तरह से रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट्स का काम देखेंगे। इसके लिए जो है
आवेदन मांगे गए थे। बहुत सारे आवेदन आए हैं जिसमें अमेजन, गूगल और फेसबुक के भी आवेदन आए हैं। और उसी आवेदन को एग्जामिन करके रिकमेंड करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड होंगे पी वासुदेवन साहब, जो कि आरबीआई के सीजीएम हैं। अब बैंक के यूनियंस का भी अपना एक स्टैंड है, जो उनका ही कहना है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सेगमेंट जो है बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इसको प्राइवेट हाथ में दे करके गवर्नमेंट जो है डेटा सेफ्टी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रही है। तो यह इस लॉजिक के हिसाब से वो इसको अपोज कर रहे हैं। उनका ये लॉजिक है कि इसमें ये पेमेंट एंड सेटलमेंट जो सर्विसेज को प्राइवेटाइज न किया जाए। तो आंसर हुआ इसका न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज, पी वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज पर IMF रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ जानने की जरूरत है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो पब्लिश होती है वो IMF द्वारा होती है और अभी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई। इसके तहत इंडिया का ग्रोथ जो होगा 21-22 में वो जो है 9.5% होगा। अर्लियर यह फोरकास्टिंग जो थी वो जो 12.5% की थी, लेकिन इसको भी जो है IMF ने अपने रिपोर्ट में जो है कम कर दिया है। IMF ने जो है एक और अपने रिपोर्ट में लिखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है 21-22 में जो ग्रो करेगी वो 6% के हिसाब से करेगी, लेकिन उसको भी मार्जिनली जो है डाउन कर दिया है। अब इनका कहना है कि नहीं, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था 6% से नहीं 5.9% से ग्रोथ करेगी जो है। और इसी तरह से जिस तरह से IMF का रिपोर्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसी तरह से RBI का जो मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI की जो है वो भी अपना प्रोजेक्शन देती है और उसने अपने प्रोजेक्शन में ये लिखा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रो करेगी 21-22 में वो जो 9.5% होगी। यानी एज पर IMF रिपोर्ट एंड एज पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट ऑफ RBI, दोनों के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था 21-22 में जो है 9.5% के हिसाब से ग्रोथ करेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप जल्दी से जल्दी इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है, डेली ट्रांसफर लिमिट ऑफ IMPS हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹2 लाख टू व्हाट अमाउंट। दोस्तों, अभी हाल ही में RBI ने जो IMPS से जो ट्रांजेक्शन होते थे उसकी लिमिट जो पहले 2 लाख थी, अभी बढ़ा करके उसको जो है 5 लाख कर दिया है। सीधा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार जो है ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, लेकिन हम जल्दी से इसको गलत कर देते हैं, लिखते हैं क्या, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज या सिस्टम। क्योंकि जनरली जो ट्रांजेक्शन होते हैं हम ऐप के माध्यम से मोबाइल से करते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते हैं, या तो हमें पता नहीं होता है या ध्यान नहीं देते हैं, हम गलत करके आ जाते हैं। तो इसको हमें जो है याद रखना होगा कि यह है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, न कि इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मैं अपना अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।